नमस्कार मित्रों, विकल्प क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अपनी सीरीज गणित से गिनती से गणित में आगे चलते हैं। आज हम साधारण भिन्न की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? साधारण भिन्न की। तो देखिए, अगर ऐसे लिखा हो, बस हमको 2-3 चीज़ याद रखनी है। अगर ऐसे लिखा हुआ है 1 से 1/2 तो इसको 1 + 1/2 करके लिख सकते हैं, 1 धन 1/2। अगर ऐसे लिखा हुआ है 1 से 1/3 तो इसको 1 + 1/3 करके लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो अगर कोई भिन्न दिया हो, जैसे मान लीजिए भिन्नों का योग करना हो, 1 से 1/2 धन 2 से 1/3 धन 3 से 1/4, ये अगर भिन्न दिया हुआ है, कह रहा है इसका योग बताइए। ठीक है ना। तो हम भिन्न कैसे करते हैं? जो ये हर दिए हुए हैं उनका क्या ले लेते हैं? एलसीएम ले लेते हैं, लॉस ले लेते हैं। क्या लेते हैं? लॉस। हम पुराने वीडियो में आपको बता चुके हैं कि लॉस लेने का क्या मतलब होता है। इन सभी का जो पहला कॉमन पहाड़ा होगा वही क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। तो इनका लॉस क्या आपके सामने आ जा रहा है? 12 आ जा रहा है। ठीक है ना। तो आप क्या कीजिए, इनके हर को 12 करना है तो बराबर हो जाएगा, यही करना होता है बस। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे लिखेंगे 1 + 1/2 + 2 + 1/3 + 3 + 1/4। अभी जोड़ लीजिए, 1 2 3 और 3 6। ठीक है ना। इन 6 को अलग कर लीजिए, +1/2 +1/3 +1/4। इनको समाहर कर दीजिए। और समाहर करेंगे तो 6 + 6 दूनी 12, तो ये हो जाएगा ऊपर 6, 3 चौको 12, 4 और 4 3 12 और नीचे 12। अभी देखिए 6 + 6 4 10 3 13, 13/12। फिर 12 से भाग दीजिए तो 12 का नंबर 12, तो 6 धन 1 धन 1/12 यानी 7/12। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7/12 उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से हमें जब दिया रहेगा तो ये हम अलग अलग तोड़ करके हल करेंगे। अलग अलग तोड़ करके हल करने में आसानी होगी। जैसे चलिए हम उदाहरण से आपको समझाते हैं। ये प्रश्न देखिए, काफ़ी बार आया हुआ है। इस प्रश्न को जब हम ध्यान से देखेंगे तो देखिए, अब ये प्रश्न पूरा दिया हो 1 से 1/2 धन 11 से 1/2 धन 111 से 1/2, इतना 11 से 1/2। अब यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान से देखिए, 11 से 11 में कुछ जोड़ रहा हूँ तो जो भी उत्तर होगा वो 11 से बड़ा होगा। तो ये ऑप्शन हमारा खत्म हो गया। अब गणित में आदत डालिए कि कौन सा नहीं होगा, इसका भी ध्यान रखना है। ठीक है ना। अब देखिए, जैसे मैंने अभी आपसे बताया कि पूर्णांकों को अलग से जोड़ लीजिए। देखिए जोड़ी, ठीक है ना। तो ये आपका हो जा रहा है 1234। ठीक है ना। और फिर देखिए, जो भिन्न है उनको जोड़िए, आधा 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 आधा, 4 बार आधा जोड़ेगा तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा? 2। ये आपका उत्तर क्या हो गया? 1236। एक नियम केवल ध्यान रखिए कि पूर्णांकों को अलग जोड़िए और भिन्नों को अलग जोड़िए, सहूलियत मिलेगी। और एक आदत याद रखिए कि कौन सा नहीं होगा इसका भी ख्याल रखना है। हमें केवल उन लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं जिनको मैथ्स में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है ना। उनको ये बहुत फ़ायदा करेगा। देखिए आगे देखते हैं। ये वाला भिन्न जो है, देखिए अब हमारी विधि से लगाइए। देखिए तुरंत देखते ही उत्तर आ जाएगा। 9 7 7 और 6, इनका एलसीएम लेना है, लॉसो लेना है। तो ये बताइए, देख लीजिए पहले इनमें लॉसो इनका कौन सा होगा। तो ये बताइए, जब 6 सम संख्या है तो उसका लॉसो कभी विषम संख्या हो ही नहीं सकता, क्योंकि विषम संख्या कभी सम संख्या से कटती नहीं है। तो पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन हमारे सामने से कैंसिल हो गया। ये हमें ध्यान देना है कि कौन सा नहीं होगा। हमारे पास 2 ऑप्शन बचे। अब पूर्णांक और भिन्न अलग अलग देख लीजिए। तो पहले पूर्णांक देखिए, 3 1 4, 4 और 11 15, 15 में से 2 जाएगा 13। तो पूर्णांक हमारे सामने क्या आ जा रहा है? 13। तो जो भी हमारा रिजल्ट आएगा उसका पूर्णांक 13 के पास होगा। क्या होगा? 13 के पास होगा। तो ये बताइए, 14 13 के पास है कि 7 13 के पास है? तो 14 है, इसीलिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमें कोई गणित लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए। पूर्णांकों को अलग से जोड़िए। तो 11 3 14, 1 15 में से 2 जाएगा 13। ठीक है ना। तो जो भी उत्तर आएगा वो 13 के नियर बाई आएगा। तो 13 के नियर बाई क्या था? 14 था। उत्तर आ गया हमारे सामने। एक दूसरा ऑप्शन 7 दिया हुआ, काफ़ी दूर है, वो होगा ही नहीं। ये हमें ध्यान देना है। ठीक है सर, आगे देखते हैं।
देखिए इस सवाल में भी वही है, पूर्णांक जोड़ दीजिए, पूर्णांक हो गया 3, ठीक है ना। अब देखिए 5, 7 और 4 का लौसक क्या होगा, तो ऐसी संख्या जो 5 से भी कटे या 7 से भी कटे या 4 से भी कटे, तो देखिए ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, हमारा उत्तर क्या हो गया 4 से 19 बटा 140 हो गया, ठीक है ना। इसमें लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमें ध्यान रखना है कि जो भी समाहर करेंगे वो क्या होगा, इनका एलसीएम होगा। एलसीएम होने का मतलब है इनसे क्या होगा, कटेगा, ठीक है ना साहब। आगे देखते हैं। देखिए इतना बड़ा सवाल है, इसका कोई आधार ही नहीं है। जैसे देखिए अब जोड़िए 1/7 और 6/7, सबके आधार बराबर हैं, हाँ मतलब हर बराबर हैं, तो कोई मतलब है नहीं लॉसो निकालने का। तो 6 1 7 1 हो गया, 5 2 7 1 हो गया, 4 3 7 1 हो गया, ये आपके सामने हो गया 3। भिन्नों का योग कितना हो गया 3। अब यहाँ देखिए 3 हो गया, और 999 कितनी बार आए, 1 2 3 4 5 6, तो 9 6 के 54। इकाई अंक किसका क्या आएगा, अगर मैं ऐसे लिखूं तो 999 गुणे 6 आएगा, तो 6 9 54, इकाई अंक क्या हो गया 4, तो 4 और 3 7, तो जिसके लास्ट में इकाई अंक 7 आएगा वही उत्तर हो जाएगा। और ये बताइए 999 किसके पास है, 1000 के पास है, तो इसीलिए जो भी उत्तर आएगा वो 6000 के क्या होगा, पास होगा। और ये 3000 के पास है, ये भी नहीं होगा, हमारा उत्तर क्या हो गया 59 97। हमें लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है सर। आगे देखते हैं। ये देखिए इस सवाल में संभवतः ऑप्शन गलत दे दिया है, एक ऑप्शन और होना चाहिए था, वही ऑप्शन उत्तर होगा। वो ऑप्शन ऐसे होगा 6999 से 993 बटा 1000, ठीक है ना, यही दिया हुआ है। इसमें भी हम सर वही काम करेंगे। क्या मैं इसे 999 धन 999 बटा 1000 गुणे 7 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब यहाँ अगर मैं अंदर ले आ लूँ 7, तो गुणे 7 हो जाएगा, और गुणे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो 7 9 63, इसका इकाई अंक क्या हो गया 3 हो गया। और सर देखिएगा इसको जब हल करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 7 9 63, इसमें 6 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा 6 3 9, जिसके लास्ट में इकाई अंक 9 हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6999 सही 993 बटा 1000 एक उत्तर हो जाएगा। फिर इसका अगर आप डिजिटल सम जानते हैं तो डिजिटल सम से भी बहुत आसानी से लग जाता है। जैसे देखिएगा डिजिटल सम क्या होता है, सभी अंकों का योग 9 तक ले जाना होता है। देखिए जैसे ये है, इसको मैं 999 प्लस 999 बटा 1000 ये गुणे 7 ये गुणे 7 कर दिया। इसका मैं डीएस निकालना हूँ, डिजिट सम निकालना हूँ, तो 9 का 0 और इस 9 का भी 0, यानी टोटल डीएस क्या आ गया 0। अब हमारे जिस प्रश्न का उत्तर 0 आ जाएगा, डीएस 0 आ जाएगा, वही हमारा उत्तर होगा। अब इसमें देखिए इसका डीएस ऐसे निकलेगा 9 का 0 9 का 0 6 3 9 0 और प्लस 7 7 का 7 हो गया, इसका 7 प्लस 7 14 5 हो गया, इसका 6 3 9 6 3 9 प्लस 0 7 हो गया। और यहाँ देखिए 3 9 का 0 और 6 2 9 का 0 और 6 3 9 का 0, हमारा डीएस आ क्या रहा था प्रश्न में 0 आ रहा था, तो यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। चाहे आप डिजिटल सम से लगा लीजिए और चाहे आप इकाई अंक से लगा लीजिए, आसानी से हो गया। हम केवल उन्हीं की बात कर रहे हैं जिनको मैथ में प्रॉब्लम है, क्योंकि हम चर्चा करते हैं गिनती से गणित की, ठीक है सर। आगे देखते हैं। ये देखिए बड़ा सा सवाल है, और मैथ का एक नियम है कि जो जितना बड़ा दिखता है उतना ही छोटा सवाल होता है। यहाँ ध्यान से देखिएगा तो 2 लगातार संख्याओं का गुणा है, 6 गुणे 7, इसी क्रम में ये 11 गुणे 12, क्या दिया हुआ है 11 गुणे 12, तो इसका मतलब जानते हैं क्या हो गया, ये भिन्न इस तरह से लिखी हुई है। और इसको हम जब ध्यान से देखेंगे तो 1/4 गुणे 5 लिखा है ना, तो इसको हम 1/4 एंड 1/5 लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से सभी भिन्नों को हम लिख लेंगे। यहाँ सीधा सीधा हमारा उत्तर हो जाएगा, पहला भिन्न जो है
1/4, उसमें से लास्ट भिन्न जो है 1/12 घटा देंगे, हमें क्या मिल जाएगा, उत्तर मिल जाएगा। और जो इनके बीच में गैप होता है इस क्रम के बीच में, उससे भाग दे देते हैं। लेकिन संयोग से यहाँ एक गैप है तो एक से भाग देने का कोई मतलब है नहीं, तो सीधे सीधे हमारा उत्तर हो जाएगा 4×3=12 यानी 2/12 यानी 1/6। ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे देखते हैं। ये देखिए थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ है, 1/9 जोड़ दिया है, उसके बाद बाकी कहानी दिया हुआ है। देखिए 2 3 6, 3 चौको 12, 4 5 20, इसी तरह से 8 9 72। तो इतने को ना एक सीरीज में ले लीजिए। क्या कीजिए, एक सीरीज में लीजिए। तो 1/2 अधन सॉरी यहाँ पहले तो वही फार्मूला लगाएंगे जो पिछले सवाल में लगाए थे। फर्स्ट यानी 1/2 माइनस 1/9 और यहाँ प्लस दिया हुआ है 1/9। तो 1/9 और 1/9 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा सर, 1/2 हो जाएगा। मेरी समझ में क्लियर हो गया होगा। इनमें ही ध्यान रखना होता है, यहाँ एक एक का गैप है तो भाग नहीं देना पड़ रहा है। अगर गैप 2 2 का होता तो 2 से भाग देना पड़ता, अगर गैप 3 3 का होता तो 3 से देना पड़ता, और गैप अगर 4 4 का होता तो किससे भाग देना पड़ता, 4 से भाग देना पड़ता। ठीक है ना, आगे देखते हैं। ऐसे सवालों में जब बक्से में दिया हो, सुन लीजिएगा ध्यान से, बक्से में दिया है इसका मतलब गुणा होना है, बक्से में दिया इसका मतलब क्या होना है, गुणा होना है। और गुणा होना है तो ध्यान रखिएगा, पहला बक्सा हल कीजिए, दूसरा बक्सा हल कीजिए, और यहाँ से अगर उत्तर नहीं बनेगा तो हम कौन सा बक्सा हल करेंगे, लास्ट बक्सा हल करेंगे। बस पहला हल कीजिए, 2 का नम 2, 2 में से एक जगह 1/2। दूसरा हल कीजिए 2/3। देखिए पहले का क्या बचा, अंश। अगर पहले का अंश बचता है तो ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर पहले बक्से में अंश बचेगा तो अंतिम बक्से का हर लिख देते हैं। यही हमारा उत्तर हो गया, 1/20 हमारा उत्तर हो गया। अगर इनके मान लीजिए पहले का अंश नहीं बचा होता, हर बचा होता, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। पहले का अंश बचा, आखिरी का हर। अगर मान लीजिए पहले बक्से में हर बचा होता है तो अंतिम बक्से में क्या बचा देते, अंश बचा देते, तो अंतिम बक्से को हल करना पड़ता। बस यही नियम है। यदि पहले का अंश बचेगा तो आखिरी का हर बचेगा, और अगर पहले का हर बचेगा तो आखिरी का अंश बचेगा। ठीक है ना, आगे देखते हैं। देखिए सर ये बड़ा सवाल है लेकिन आसानी से लग जाता है, इसमें कुछ है नहीं। यहाँ भी देखिए बक्सा है, तो फिर पहला बक्सा हल कीजिए, दूसरा हल कीजिए। 3 दूनी 6 में से एक जगह 5/3, 5 दूनी 10 में से 7/5, यानी ये कट गया। यानी पहले बक्से का क्या बचा, हर बचा। पहले का क्या बचा, हर बचा, तो आखिरी का अंश बचेगा। और जब आखिरी का अंश बचेगा तो इसे हल करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 1998 माइनस 997/999, यानी 1001/999। तो पहले का अंश क्या हुआ सर, सॉरी अंतिम का अंश क्या हुआ, 1001। हमारा उत्तर क्या हो गया, 1001/3। यानी पहले का अंश बचा रहे थे तो आखिरी का क्या बचाते, हर बचाते। और पहले का अगर हर बचा रहे हैं तो अंतिम का क्या बचाएंगे, अंश बचाएंगे। अगर आप स्मार्ट बनना चाहते हैं तो देखिए एक और तरीका है। अगर हमें मान लीजिए ये प्रश्न हल करना है, यहाँ नीचे पहले में आ गया हर 3, तुरंत उत्तर देखिए, तुरंत उत्तर देखिए। केवल एक ऑप्शन में 3 है, मारिए आगे बढ़िए, इतने से काम बन जाएगा। क्योंकि परीक्षा जो है वो नॉलेज का टेस्ट नहीं है, केवल टाइम मैनेजमेंट है। क्या है, टाइम मैनेजमेंट है। पढ़ने के लिए तो सभी लोग पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो अच्छे से प्रश्न करेगा उसी का मामला बनेगा। देखिए साहब ये आखिरी सवाल है, ठीक है ना। हमेशा सरल सवालों पे ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस करने में ध्यान दीजिए। जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं उन पे ज़्यादा फोकस रहे, वो आपके काम आते हैं। देखिए डॉट लगा है, इसका मतलब गुणा है। तो देखिए लगातार संख्याओं का गुणा है। तो अभी मैंने आपसे बताया फर्स्ट में से क्या घटा देंगे, लास्ट 1/1 में से 1/16 घटा देंगे। और इनका गैप यहाँ देखिए 3 3 3, तो जो गैप है उससे भाग दे देंगे। और भाग कभी नहीं दिया जाता है, उलट करके गुणा कर देते हैं। भाग क्या कर देते हैं, उल्टा करके गुणा कर देते हैं, वहाँ ज़्यादा आसान होता है। अब आपके सामने हो गया
15/16 और गुणे 1/3 तो हो गया 5/16। क्या हो गया साहब? 5/16 हो गया। अगर मान लीजिए आप और स्मार्ट आंसर में जाते तो सुनिए 1/1 ऋण 1/16 तो हर क्या हुआ? 16। उतने पे देख लीजिए कितने ऑप्शन में 16 हल दिया हुआ है। एक में दिया हुआ तो लगा करके वहीं छोड़ दीजिए, क्योंकि परीक्षा जो है वो केवल टाइम मैनेजमेंट है और केवल गणित जो है वो गिनती से गणित है। क्या है? गिनती से गणित है। मेरी समझ में आपको समझ में आ गया होगा। कुछ ना समझ में आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।